ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के बाद ड्रीम इलेवन जैसी एप्लीकेशंस और जिसपे मनी इन्वेस्ट होता था, डिपॉजिट होता था, वैसी गेमिंग अब बैन कर दी गई है। चाहे वो फैंटेसी हो, चाहे वो लाइक रमी पोकर, ये सब बैन कर दी गई थी। लेकिन अब कुछ मेजर मेजर अपडेट्स आई हैं, जैसे कि ड्रीम इलेवन कमबैक कर सकता है, कुछ परसेंट चांसेस हैं, और वो कैसे कर सकता है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ मेजर अपडेट जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैं वो बता नहीं पाया था। आज बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, तो आओ उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कैसे ड्रीम इलेवन वापस फाइनली कमबैक कर सकता है। कैसे? अभी ऑनलाइन गेमिंग बिल जब पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद मतलब वहां पे प्रेसिडेंट ने भी असेंट कर दिया, तो ओवरऑल लॉ बन गया वो। उसके बाद से ड्रीम इलेवन जैसी एप्लीकेशंस, मतलब हम तो इसी पे इन्वेस्ट करते थे, तो ये बैन हो गई और बहुत सारी एप्लीकेशंस बैन भी हुई है। तो उसमें ड्रीम इलेवन जैसी एप्लीकेशन भी है। और उसके बाद ड्रीम इलेवन ने अपने एक्स पे यानी ट्विटर पे, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर बड़ा सा ये एक पैराग्राफ लिख के अब सबको बोला कि अब हम लोग जो है पेड कॉन्टेस्ट बंद कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा वहां पर अब आपको फ्री में आईफोन मिलने वाला एक ही कॉन्टेस्ट चल रहा है, और जितनी फैंटेसी साइट थी उन सब ने ऐसा कर दिया। तो इन्होंने भी वही चलाया। उसके बाद अपनी जर्नी के बारे में बात किया। उसके बाद अब ये भी बताया कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। इनके पास फैन कोड, ड्रीम सेट कोड, ड्रीम गेम स्टूडियोज, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऊपर अब ये काम करेंगे। और अपनी बोला कि सी इन आवर्स, मतलब सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग। तो इस तरीके से इन्होंने बोल के और काफी इमोशनल भी कर दिया था। लेकिन ओवरऑल इनके पास तो देखो अभी दो से तीन नई एप्लीकेशन, जैसे ड्रीम मनी, और उसके बाद ड्रीम क्रिकेट। ड्रीम मनी पे आप गोल्ड वगैरह खरीद सकते हो, नॉर्मली ऐसी एप्लीकेशन है। और ड्रीम क्रिकेट पे आप गेम वगैरह खेल सकते हो क्रिकेट का, जो हाई विजुअल्स के साथ है। तो वो सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट कर रखी थी, तो उस पर ये लोग काम करेंगे। तो ये लोग को मतलब ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। ड्रीम इलेवन वाली बहुत बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये ड्रीम इलेवन पे भी जो पेड कॉन्टेस्ट ना चला के फ्री कॉन्टेस्ट चला रहे ना, उससे ड्रीम इलेवन वाले कमा लेंगे। थोड़ा कम कमाएंगे लेकिन कमा लेंगे। दूसरी चीज है, उनके पास और भी मल्टीपल बिजनेसेस है, जो मैंने आपको इन्होंने खुद बताया। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पर जो इन्होंने खुद बताया कि इनके पास ड्रीम सेट गो, फैन कोड जैसी एप्लीकेशन है, ये उस पर काम करेंगे। कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ड्रीम इलेवन पे भी ना देखो, बैन होने के बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी कि ड्रीम इलेवन बैन हुआ। और मतलब फैंटेसी सेक्टर जो बैन हुआ, बहुत सारी सरकार ने जो बैन किया, बहुत सारी अच्छी चीजें थी कि बैन किया, बैन होना चाहिए था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जो कि उस पक्ष में नहीं है कि बैन नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई, और भी बहुत सारी चीजें, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके बाद ही आप समझ पाओगे कि कुछ लूप होल है जिसकी वजह से शायद ड्रीम इलेवन मार्केट में वापस आ जाए। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट से समझा रहा हूं। तो आओ देखो, सबसे पहले कि मैं आपको अगर इन शॉर्ट समझाऊं ना, तो देखो पहले ये देखो कि इससे घाटा क्या होगा। मेनली अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ेगा, जिससे 20,000 करोड़ टैक्स का गवर्नमेंट को लॉस होगा, और इससे जीडीपी पे प्रेशर पड़ेगा। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट, ऑलमोस्ट 2 लाख जॉब रिस्क पर है, 400 कंपनी रिस्क पर है। अब ये 2 लाख तो सिर्फ गिनती की है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मेरे जैसे लोग या फिर जो फैंटेसी यूट्यूबर्स है या जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जिनको प्रमोशनल एक्टिविटी मिलती थी इन एप्लीकेशंस के तहत, वो अब उनको नहीं मिलेगी। हालांकि वो अलग बात है कि अब काफी लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं, भाई अब आपकी दुकान बंद होगी। बिल्कुल, मेरी ये दुकान बंद होगी, लेकिन मेरी एक दुकान नहीं है दोस्त, मेरी मल्टीपल दुकान है जिसपे मैं काम करके अपना घर खर्च चला सकता हूं। और आप लोगों के आशीर्वाद से ही है, क्योंकि मैं अभी से नहीं, पिछले 8-9 साल से यूट्यूब पर हूं, और मैंने यही एक दुकान नहीं, बहुत दुकानें खड़ी कर ली हैं। तो होप करता हूं मैं आप लोगों की भी दुकान खड़ी करवाऊंगा, क्योंकि एक ही तरीका नहीं होता है पैसे कमाने का। मैंने बहुत तरीके सीखे पैसे कमाने के, लीगल तरीका, और वो अब इस चैनल पे आएंगे, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला था। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बस मुझे हफ्ते भर या 10 दिन का टाइम दो, आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप पार्ट टाइम या साइड इनकम तो एटलीस्ट निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने भी पिछले 8-9 साल में सीखा है। तो ये बोलना सही नहीं है कि मेरी दुकान बंद होगी, सही भी एक तरीके से, क्योंकि लेकिन ये वाली दुकान बंद हुई है, बट और दुकानें मेरी चल रही हैं, ठीक है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अब इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही थी इससे, मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फंडिंग का, लैक ऑफ यूजर प्रोटेक्शन, जो आपकी केवाईसी हो रही थी। हालांकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम इलेवन पे ये नहीं हो रहा था, क्योंकि केवाईसी जो होती थी वो सब सेफ रहता था। दूसरी चीज की, आप अगर केवाईसी करोगे तो ही आप विड्रॉल कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुझे नहीं लगता कि ड्रीम इलेवन, पर्टिकुलर ड्रीम इलेवन से कोई दिक्कत होती होगी। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रॉब्लम इससे होती होगी। हाँ, अदर एप्लीकेशन जो बैटिंग्स वाले हैं, जो कि जिनका कोई मतलब ऑथेंटिसिटी ही नहीं है कि कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल देना है, उनसे जरूर होती होगी ये चीजें, तभी गवर्नमेंट ने ये बैन किया है, ठीक है। दूसरी और देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको पता है कि ड्रीम इलेवन जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज है, फैंटेसीज कंपनी,
उनको बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी मिल रहे थे, फंडिंग कर रही थी, वो लोग प्रमोशन करवा रहे थे, बट अब वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी और फॉरेन इन्वेस्टर ना एकदम से, चूंकि सडन बैन हुआ तो उनका बहुत लॉस हुआ होगा, तो अब वो भी हेजिटेट करेंगे वापस से इंडिया में इन्वेस्ट करने से, तो इंडिया का इससे बहुत लॉस होगा। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जैसे ड्रीम 11 जर्सी, जो कि ड्रीम 11 ने इंडियन टीम जर्सी को स्पॉन्सर किया हुआ था, यहाँ पे आप देखते होंगे, वो भी रिस्क पर है। इवन ड्रीम 11 ने मना भी कर दिया कि अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, 2028 तक का वो इन लोगों का टाई अप था, बट वो अब ड्रीम 11 उससे एग्जिट कर चुकी है। तो अब एशिया कप में आपको देखने मिलेगा इंडियन टीम की जर्सी पे किसी और कंपनी का नाम देखने मिलेगा। दूसरी चीज जो पॉजिटिव मतलब एस्पेक्ट्स हैं, वो है कि प्रमोट्स एंड सेफ गेमिंग, फोकस ऑन स्किल बेस्ड मॉडल, मतलब अब गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स गेमिंग सेक्टर के ज्यादा फोकस, ज्यादा उसको मतलब बढ़ावा देना चाहती है, जैसे कि पबजी वगैरह हो गई ये सब, और सब्सक्रिप्शन मॉडल जो चल रहा है। बाकी रेगुलेटरी फीचर्स ये सब नॉर्मली ऐसा, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये सब चीजें थी जो कि गवर्नमेंट जब मतलब फैंटेसी को बैन किया, तो ये सारी चीजें जो थी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, तो जो इलीगल बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उस पर रोक लग जाएगी फैंटेसी बैन होने से। दूसरी चीज कि जो मतलब स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट को लगता है, वैसे तो फैंटेसी भी पहले स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म ही था, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो मे भी इसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट वापस अनबैन कर सकता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद जो एडिक्शन है और फाइनेंशियल रिस्क था, जिससे मतलब काफी लोग आपने सुने होंगे कि बहुत ज्यादा पैसे हार जाते थे, लत लग जाती थी, वो सारी चीजें अब नहीं होंगी ये बैन होने से। तो ये एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन देखो कुछ एक चीजें डिसएडवांटेज भी होती है। जॉब चली जाएंगी गेमिंग इंडस्ट्री में, स्टार्टअप और ई स्पोर्ट्स कंपनी को हैवी लॉस का सामना करना पड़ेगा, हैवी लॉस का, और स्पॉन्सरशिप और एड रेवेन्यू स्पोर्ट्स के लिए बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ड्रीम 11 जैसी कंपनी करोड़ों रुपए इंडियन टीम जर्सी को दे रही थी, मतलब बीसीसीआई को दे रही थी इंडियन टीम जर्सी पे अपना नाम छपवाने के लिए। अब वो सब बहुत कम हो जाएगा, लॉस सहना पड़ेगा उन लोगों को। और इवन तो क्रिकेट देखने वाले भी अब बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्रिकेट इसीलिए देखते थे कि उन लोगों को मजा आता था, उन लोगों के पैसे लगे हुए होते थे, तो उनको मजा आता था मतलब देखने में, और ये आप लोगों ने भी फील किया होगा। ठीक है, तो वो व्यूअरशिप कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। इवन अब देखो मैं आपको एक से दो चीज बताता हूँ, इसमें ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अब देखो मेरे जो काफी सारे व्यूअर्स हैं, मतलब मेरे जो भाई है जिनको मैं इंस्टाग्राम पे बात भी करता हूँ, हम लोग बहुत लंबे टाइम से फैंटेसी खेल रहे हैं, तो उन लोगों का क्या पॉइंट है यार, वो लोग 300 400 1000 रुपए ना डेली का निकाल लेते थे फैंटेसी में। अब देखो काफी लोग को ये समझ नहीं आएगा, जो स्किल के बेस पे वो लोग अपनी टीम बनाते थे, पिच रिपोर्ट देखते थे, सारे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस देखते थे, किस तरीके से टीम बना रहे हैं, पिच को देखते हुए कौन से प्लेयर्स को लेना है नहीं लेना, वो सब देख के वो टीम बनाते थे, और दिन का 300 400 1000 रुपए तक, कोई तो 15,000 20,000 भी निकालते थे। तो वो लोग ना अब अपना साइड इनकम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो लोग साइड इनकम निकाल लेते थे, उनके कमेंट भी आ रहे हैं बेचारों के, और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भाई ये बैन हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमारा साइड इनकम चला गया। यही तो एक तरीका था जिससे मैं साइड इनकम निकाल सकता था, मुझे क्रिकेट पसंद था, तो मुझे क्रिकेट की नॉलेज अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को हरा देता था, और मैं स्मॉल लीग्स खेल के अच्छे प्रॉफिट निकाल लेता था। वो अब नहीं कर पाएंगे। और काफी लोग क्या है कि जो 49 वाला खेलते थे, और वो लोग भी कहते थे यार 49 से क्या ही जा रहा है, 49 लगा के अगर मैं कभी 1 करोड़ जीत गया तो क्या ही हो जाएगा, मतलब बहुत मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और काफी लोग की जिंदगी बदली भी है। चलो इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि काफी लोग इसमें ना हारते भी थे, चलो वो चीज बंद हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि कुछ लोग इससे प्रॉफिट भी निकाल रहे थे। तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ना कि क्या घाटा और क्या फायदा हुआ इन बैन होने से, उसमें कुछ लूप होल थे, जिसकी वजह से ही शायद से सुप्रीम कोर्ट ड्रीम 11 को वापस से अनबैन कर देगा, लेकिन कुछ रेगुलेटरी के साथ। अब वो क्या हो सकता है, आओ देखते हैं। देखो आप सभी को पता है कि आप कोई बिजनेस करता है तो उसका एक हेड होता है। हेड आप ये मान लो, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जैसे एक हेड है, फेडरेशन होता है वैसे, जैसे AIGF और FIFS, ऐसी एक EGF भी है। तो AIGF में ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन में ये सारी कंपनीज आती है, वैसे और भी कंपनीज है, और FIFS जिसका ड्रीम 11 ही फाउंडिंग मेंबर है, इसमें बहुत सारी कंपनी जाती है, जैसे कुबेरा फैंटेसी, SG11 फैंटेसी, और भी बहुत तरह तरह के जो फैंटेसी साइट्स है वो आते हैं। तो इनमें ना ये दो मेन फेडरेशन है, जिसमें कि बहुत सारे फैंटेसी वाले आते हैं। तो इसमें से AIGF वाले, क्योंकि अब देखो FIFS का जो फाउंडिंग मेंबर है वो ड्रीम 11 है, तो ड्रीम 11 ने एग्जिट कर लिया है इंडियन टीम के जो जर्सी पे उनका नाम छपा रहता था, उस लीड स्पॉन्सर थे, तो उससे एग्जिट कर लिया। इट मींस कि अब इनका मन नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजें बता दिया या इंडिकेट कर दिया कि आप ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाले, तो ये दिक्कत थी। लेकिन
जो AIGF है, देखो AFIFS, AIGF और EGF, ये 3 टाइप की फेडरेशन फैंटेसी स्पोर्ट्स की वो रहते थे, जिसमें से AIGF जिनमें बहुत सारी कंपनीज है, वो लोग अब जाके सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल करने वाले हैं, जिसमें जो मैंने लूप होल्स बताए उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि काउंटर पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे, आर्टिकल वायलेशन भी हुआ है, क्योंकि ऐसे ही आप किसी भी इंडस्ट्री को एकदम से बैन नहीं कर सकते हो, सडन बैन नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी स्टे के, बिना कोई टाइम दिए, जिसमें बहुत सारी मैंने आपको जैसे बताया जॉब्स वगैरह गई, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ, इवन दो इंडियन गवर्नमेंट का खुद लॉस हुआ, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अब इंडिया में आने से मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करने से हेजिटेट करेंगे, बहुत तरीके के लॉसेस होते हैं, ठीक है, सडन बैन से, ब्लैंकेट बैन से, तो वो उसमें काफी सारे, और बिजनेसेस को ऐसे ही आप एकदम से शट डाउन नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारे आर्टिकल वायलेट भी हुए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, बस आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूं, और जो लॉसेस आपको बताए वो तो हुए ही हैं, तो इन सब चीजों को देख के डिसीजन लेगी जो है सुप्रीम कोर्ट, और AIGF वाले अब मंडे को, चूंकि आज तो संडे, मंडे को ये लोग जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल करने वाले हैं, मे भी हमारे लिए कुछ गुड न्यूज आ जाएगी। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ड्रीम 11 वापस से अनबैन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगर पिटीशन फाइल करेंगे तो, देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये जो बिल लेके आ रहे हैं, ये हम बिल क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम जो है स्किल बेस्ड गेम को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है, एक सेकंड, मैंने यहीं कहीं पढ़ा था, हाँ ये रहा, ये लोग एनकरेज करेंगे स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म को, और जबकि सुप्रीम कोर्ट पास्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि ड्रीम 11 एक गेम ऑफ स्किल प्लेटफॉर्म है, ना कि गेम ऑफ चांस। देखो गेम ऑफ चांस में ना बहुत सारे ऐसे फैंटेसी एप्लीकेशंस आते हैं, नहीं फैंटेसी एप्लीकेशन नहीं, बहुत सारे ऐसी मतलब इलीगल एप्लीकेशंस आते हैं जो गलत तरीके से लोगों का पैसा फांसते हैं, बट ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल का पार्ट था, अभी से नहीं, बहुत पहले से, और सुप्रीम कोर्ट ये कह भी चुकी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये लोग स्किल बेस्ड गेम को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे पक्ष में फैसला सुना सकता है। हाँ ये भी है कि अब ये बिल को डायरेक्टली पलट तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें जो ड्रीम 11 है उसको एक अलग कैटेगरी में डाल के उसमें कुछ रेगुलेटरी लेके आके, जैसे कि वो क्या आ सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि बैन नहीं होना चाहिए, रेगुलेटरी लेके आ सकता है, लाइक जैसे वो कह देंगे कि लॉस पे लिमिट लगा दिया, किसी का मान लो 20,000 लॉस हो गया महीने में, तो अब उससे ज्यादा वो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि सबका देखो पैन कार्ड और जो है आधार कार्ड तो इनके पास रहता ही है, तो उससे ये लोग समझ के जो भी एक रेगुलेटरी लेके आ सकते हैं, लॉस लिमिट लगा सकते हैं, स्किल वर्सेस चांस को अलग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। क्यों? जो मैंने आपको लूप होल्स बताए यहाँ पे, जो आर्टिकल वायलेट हुए हैं, और प्लस ये जो स्किल बेस्ड वाली चीजें हैं वो मैंने आपको बताई, तो अगर ये पिटीशन फाइल करते हैं तो मे भी अच्छे खासे चांसेस है कि शायद ड्रीम 11 अनबैन हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता है, जैसे नहीं भी होता है ना, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं दोस्त कि देखो आप लोग ना अभी इस समय बहुत सारे ऐसे मतलब एप्लीकेशंस हैं, जो बैटिंग एप्लीकेशंस हैं, जो अभी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी इलीगल थे, वो आउट ऑफ इंडिया बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट उसे मतलब फेल हो चुकी है उसे, उन लोगों को बैन करने में या पकड़ने में, क्योंकि वो लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जुगाड़ से चलाते हैं, इवन वो लोग जो डिपॉजिट भी करवाते हैं वो भी, उसका भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो वो लोग ना अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और आप लोग देख रहे हो जो गलत काम करते हैं वो लोग बैटिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ड्रीम 11 बैन हो चुका है, तो लोग को खेलने की लत है, या लोग तो खेलेगा ही कैसे भी, ठीक है, अभी IPL आने दो, एशिया कप आने दो, तो लोग और ज्यादा खेलेंगे, तो ये लोग एक्टिव हो चुके हैं, और वहां पे देखो मेरा सजेशन ये है कि आप वहां मत खेलो, आपके साथ वहां स्कैम हो सकता है, और वो इलीगल है, इलीगल है, और अगर इलीगल कह दिया गवर्नमेंट ने ना, इट मीन्स कि आपके अकाउंट में अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन भी दिख गया तो आपका अकाउंट तो फ्रीज होगा ही, और आपको सजा भी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और मे भी आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट शायद उसे भी बैन कर देगी, उसे भी इलीगल घोषित तो पहले से ही किया हुआ है, बट हाँ उनको टैकल करने का एक तरीका मिल जाएगा, जिसकी वजह से मे भी वो आपको नहीं दिखेंगे बैटिंग वाले भी आने वाले टाइम में, बट अभी वो लोग को मजा आ रहा है क्योंकि फैंटेसी बैन हो गया है, तो वो लोग के पास अब अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाएगा, बट मेरा सजेशन ये है, मैं भी बैटिंग को प्रमोट कर सकता था, मैंने 8-9 साल जब भी मैंने फैंटेसी खेला है, बैटिंग तब से भी चल रही थी, लेकिन मैंने आज तक प्रमोट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत गंदी चीज है, और वो गेम ऑफ चांस में आती है, जबकि फैंटेसी गेम ऑफ स्किल में आती है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी थी कि ये जो है गेम ऑफ स्किल वाला, बेस्ड ऑन गेम ऑफ स्किल, ये फैंटेसी एप्लीकेशन जो है ये चल सकती है इसी वजह से, ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन भी था, और ये चीजें जो मैंने आपको बताई, इसी की वजह से मैं बोल रहा था कि मे भी आपको फैंटेसी ड्रीम 11 का कमबैक होता हुआ दिख जाए, बट अगर नहीं भी होता तो आप गलत चीजों में मत फंसना,
मैंने आपको पहले से ही कहा है कि मैं आपको इस चैनल पे हफ्ते भर 10 दिन का टाइम दो, मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप साइड इनकम तो कर ही लोगे, उतने पैसे नहीं कमा पाओगे लेकिन साइड इनकम तो कर ही लोगे। तो ये ध्यान रहे, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हम जुड़े रहेंगे। हम लोग के यहाँ पे है क्रिकेट, तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो आप लोग अभी फैंटेसी, अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और वेट करते हैं कि हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए। हाँ, अब टोटली जैसे पहले था वैसे तो शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ रेगुलेटरी करके ये लोग शायद वापस लेके आ सकते हैं ये वाली चीजें। तो अगर आपने कुछ समझा है और आप लोगों को कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले 10-12 दिन में आपको ऐसी चीजें पता चलने वाली है जिससे साइड इनकम एटलीस्ट आपका हो ही जाएगा। ठीक है दोस्त, जरूर कमेंट कर देना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसा फील हो रहा है।